students, welcome to online study English medium. In today's session, subject is Science, Standard 8th, chapter number 18, Pollution of Air and Water, session 1. Basically, in this chapter, I am going to explain you about the causes and effect of air pollution and water pollution. First one is air pollution. By volume, about 78% of air is nitrogen and about 21% is oxygen. We know very well air is mixture of gases. उसमें से 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 20.98 मीन्स ऑलमोस्ट 21% जो है वो ऑक्सीजन है. एंड लेट्स सी अबाउट द रेस्ट ऑफ द गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. बाकी का जो 1% है उसके अंदर आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी जितने भी गैसेस हैं वो सब है. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. अब जब भी एयर के अंदर अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस आते हैं जो चाहे बायोटिक हो या अबायोटिक किसी भी फैक्टर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, यानी किसी की भी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है या किसी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, तो इस चीज़ को हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. जो भी कंटेमिनेटेड जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं. द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. अब जो सब्सटेंसेस एयर को पोल्यूट करते हैं उनको हम एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. अब pollutants कहाँ से आते हैं? We know very well. Forest fire and volcanic eruption. These two are नेचुरल डिज़ास्टर्स. ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है और उनमें भी स्मोक प्रोड्यूस होता है और ये स्मोक की वजह से पॉल्यूशन होता है. तो ये जो है वो नेचुरल कॉजेज़ हुए. बट हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे व्हीकल्स चलाते हैं, फैक्ट्रीज़ जो है वो ऑपरेट करते हैं, तो इन सब के अंदर से भी काफ़ी सारा स्मोक रिलीज़ होता है जो एयर को पोल्यूट करता है. The source of air pollutants are factories, power plants, automobile, exhaust and burning of the firewood and dung cake. अब सोर्सेज जो है मैन मेड वो कौन से है? तो फैक्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के अंदर से जो भी ये स्मोक निकलता है उन सब की वजह से क्या होता है, एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होती है. Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. अब व्हीकल के अंदर से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं जैसे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हैज़ार्डस है. कार्बन मोनोक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल. इट इज़ अ पॉइजनस गैस. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. अब कार्बन मोनोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब भी फ्यूल का यानी कि पेट्रोल या डीजल का इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तब प्रोड्यूस होता है और ये पॉइजनस गैस है. अगर हमारे बॉडी के अंदर ये कार्बन मोनोक्साइड अगर एंटर होता है तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है. जनरली जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट अगर कार्बन मोनोक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गया तो हमारी जो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है जिससे सफोकेशन होता है. और अगर कार्बन मोनोक्साइड ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर ऐड होता है, एंटर होता है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस टू अस. Smoke, which is made up of smoke and fog. Smoke may contains oxide of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. अब स्मोक क्या है? वो स्मोक और फॉग दोनों में से कॉम्बिनेशन से बनता है. स्मोक जो है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और जब भी ये पॉल्यूटेंट्स यानी कि स्मोक के साथ जब मिक्स होता है तब वो स्मोक फॉर्म करता है. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. अब स्मोक की वजह से अस्थमा है, कफिंग है, ऐसे सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकते हैं. इवन
एल्डर्स को भी पॉल्यूटेंट से एलर्जीज हो सकती है, जिससे ये अस्थमा जैसे डिसीज होते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है उनके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plants. It can cause respiratory problems, including permanent lung damage. अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो जनरली जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके अंदर कोल बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और जब ये कोल को हम बर्न करते हैं तब ज़्यादा अमाउंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, और ये हमारे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होता है तो हमारे जो लंग्स है वो भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो जो पर्सन ऐसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर वर्क करता है उनके लिए ये हेल्थ हैज़ार्ड होता है। Chlorofluorocarbons, that is CFCs, are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays. अब स्प्रेज के अंदर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये कहाँ पे डैमेज करता है? तो ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है। एंड वी नो वेरी वेल कि ओजोन लेयर जो है वो सन के अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको अर्थ के अंदर एंटर नहीं होने देता, यानी कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बट जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को काफ़ी डैमेज कर रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर जो ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज है वो एंटर होते हैं। Automobiles burn diesel and petrol, also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility when inhaled. They cause disease. अब ऑटोमोबाइल जब हम बर्न करते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल बर्न होता है, तो काफ़ी सारा उसमें से स्मोक होता है कि जो एयर के अंदर ये टाइनी पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। ये जो विजिबिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत धुंधला दिखता है। हियर यू कैन सी दैट। और ये अगर हम इनहेल करते हैं ऐसे स्मोक वाले गैसेस तो उनसे काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। पावर प्लांट्स give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. अब ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ये माइनिंग के अंदर से भी रिलीज़ होते हैं, और ये सारे ऐसे जो कॉजेज़ है कि जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होती है। Pollutants in air is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected. अब तक हमने ये pollutants की इफ़ेक्ट जो है वो डिस्कस की। वहाँ पे हमने मेजरली यही देखा कि ये हेल्थ हैज़ार्डस होता है, यानी कि हमारी हेल्थ के ऊपर ये काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं। बट ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इफ़ेक्ट करता है ऐसा नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, इन सबको भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे ताजमहल जो है वो बोला जाता है कि वो संगमरमर का बना हुआ है, इट मीन्स वो एक वाइट मार्बल का है, बट ड्यू टू दी पॉल्यूटेंट्स वो येलोइश होता जा रहा है और वो पूरा धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobiles, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. अब आगरा के अंदर रबर प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है और मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है, इन सब के अंदर से काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. अब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उनके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं। द एसिड ड्रॉप्स डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। अब जब भी बारिश होती है तो जो भी ये एसिड है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो
जो भी प्रेसिपिटेशन होता है वो पानी के साथ मिक्स होते हैं, यानी कि जो अब रेनफॉल होगा वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। Acid rain corrode the marbles of the monument. The phenomenon is also called marble cancer. अब ये एसिड रेन की वजह से जो ये पूरा ताजमहल का पूरा मार्बल है वो पूरा क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो ये कोरोजन की प्रोसेस उसमें होती है, और इसको हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। सस्पेंडेड particulate matter such as the soot particles emitted by the Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. अब एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली ये जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी के अंदर से जितने भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं उनकी वजह से ये जो वाइट मार्बल था वो येलोइश कलर का बन रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज. It has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, that is compressed natural gas, and LPG, which is also known as liquefied petroleum gas. अब ताजमहल जो है वो वन ऑफ दी 7th वंडर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को बचाने के लिए ऑर्डर दिया है कि हम जो ये पेट्रोल डीजल उन सब को यूज़ करते हैं तो उनके बदले हमें क्लीनर फ्यूल्स जैसे कि CNG और LPG को यूज़ करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड that why they are considered as cleaner fuel in your previous chapters. Now, greenhouse effect. The sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the space. अब हम सबको पता है कि सन के जो रेज है वो अर्थ के अंदर एंटर होते हैं, और ये जो रेडिएशन है वो कुछ रेडिएशन का पोर्शन जो है वो अर्थ खुद एब्जॉर्ब करती है और बाकी सारा जो है वो स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. अब जो भी रिफ्लेक्टेड जो भी रेज है उसमें से कुछ पार्ट यानी कि कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर खुद भी एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए जो अर्थ है वो वार्म है। द ट्रैप्ड heat warms the greenhouse. The trapping of the radiations by the Earth's atmosphere is similar. अब ये ग्रीन हाउस जो है वो कहाँ पे जनरली यूज़ होता है, पोलर रीजन के अंदर प्लांटेशन के लिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पे एक पूरा ग्लास का घर होता है और उसमें से जो भी सनरेज आते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो वापस जो है उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि वो टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन रहता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के ऊपर भी ऐसी ही है। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. CO2 इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. अब अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होती तो एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म नहीं रहता, यानी कि हमारा सर्वाइवल जो है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होता। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और CO2 जो है वो एक ऐसा गैस है कि जो सन रेज़ को ट्रैप करता है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Now we know this वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, बट डे बाय डे ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। सो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा कट कर रहे हैं और उसकी वजह से CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और उसके सामने पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। Deforestation lead to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because of the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. अब हमने डिफोरेस्टेशन किया, यानी कि ट्रीज़ को हम कट कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। Human activities thus contribute to the accumulation of the carbon dioxide in the atmosphere. और
ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम सब एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, सनरेज जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जा रहे थे उन सबको वो ट्रैप कर लेता है, उनको एस्केप नहीं होने देता स्पेस के अंदर, यानी स्पेस के अंदर वापस नहीं जाने दे रहा है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है और इस इफ़ेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. अदर गैसेस लाइक मीथेन, nitrous oxide and water vapor also contribute towards this effect. Like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. अब मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तो इन सब गैसेस को भी हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of the greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. अब बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसे एग्रीमेंट किए हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अब रिलीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा कि हमारा सर्वाइवल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा ही एग्रीमेंट है जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो रिड्यूस करना है. A few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. अब कुछ सालों पहले दिल्ली जो है ना वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था. वाई इट वॉज सो? इट वॉज बींग चॉक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन द डीजल एंड पेट्रोल. अब जितने भी व्हीकल्स हैं जो डीजल और पेट्रोल पे चलते थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलता था, जिससे पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था दिल्ली के अंदर. A decision was taken to switch to fuel like CNG and unleaded petrol. These measures have resulted in cleaner air for the city. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि पेट्रोल और डीजल के बदले CNG और अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे और उनको क्लीनर एयर भी मिली. पहले के कंपैरेटिवली पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ. There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. These could be solar energy, hydropower and wind energy. अब हमें भी ये करने की ज़रूरत है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जो है ना उनको लिमिटेशंस में यूज़ करना है, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो भी ये पेट्रोल डीजल है वो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको यूज़ करने में कंज्यूम करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट बनाने के लिए उसको खुद को नेचुरली ही बनते हैं. वी कांट प्रिपेयर दैम इन द लेबोरेटरी और वो बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं. ऊपर से ये पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करते हैं. सो वी शुड स्विच ओवर टू द अल्टरनेटिव वेज लाइक वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी. दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है और इन सब के अंदर उतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ नहीं होते हैं. सो वी शुड थिंक ऑन इट एंड वी शुड वर्क ऑन इट ताकि हम अर्थ को ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा पाए और हमारा जो ये फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम अर्थ को अच्छे से सेव करके रख सकते हैं. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट्स and causes of the air pollution. In the next session, we will discuss about the water pollution. Thank you.